आप साथ ही ये चाहेंगे कि शादी हो जाए आपकी, आप उनसे कामना करें, तो आपको जो विवाह बाधाएं हैं, यानी कि चंद्र, मंगल और शनि, तीन ग्रह जो आपकी बाधाएं बने हुए हैं आपके विवाह के लिए, उसमें आपको बड़ी सफलताएं मिलने लगेंगी और आपका विवाह का योग बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। हमारा आशीर्वाद है कि आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। अब हम बात करते हैं, हमारे अगले कॉलर जो है वो दौलत राम है और वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से है। उनकी भी शादी में अड़चन आ रही है, उनका ये कहना है। तो दौलत राम बिलासपुर के जो हैं, उनकी शादी में जो अड़चन आ रही है, हम उनके बारे में बात करते हैं। जनवरी 22 से जनवरी 23 के बीच उनके विवाह का समय हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें आप विवाह का योग है आपका। तो आप कोशिश करें इस समय जनवरी 22 से लेकर जनवरी 23 के बीच में आपका विवाह यथाशीघ्र संभव हो सकता है। आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उसका कारण है आपका मांगलिक होना, शनि का शादी के घर में रहना और उसकी दृष्टि संबंध का होना। इन चीज़ों के कारण, मतलब शनि और मंगल, जैसा कि आपने देखा होगा इन सारी जन्म कुंडलियों में लगभग कोई बुरे ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, इनमें से कोई ना कोई ग्रह अगर शादी वाले घर में रहता है, यानी कि कुंडली के 7वें घर में रहता है जो विवाह का घर है, तो स्वाभाविक रूप से शादी में दिक्कत या परेशानी आती है। और आने वाले भावी जीवन में भी जब आप शादी कर लेते हैं तब भी सोच समझ के शादी करना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य सुख का अभाव हमें इन चीज़ों सभी में दिखाई देता है। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा सावधान रहें और थोड़ी सी उपासना करें। जैसे कि आप शादी के लिए अगर आपके योग बनना है तो बृहस्पति कारण बनेंगे, जो हम दौलत राम जी की बात कर रहे हैं हिमाचल बिलासपुर से, तो उनको चाहिए कि वो बृहस्पतिवार का उपवास करें और गाय को आटा खिलाएं, तो उनका योग जो शादी का है वो बहुत जल्दी बनने लगेगा। अब हम हमारे अगले कॉलर अमित मौर्य के बारे में बात करते हैं। अमित मौर्य जी जो हैं वो अपने चाचा जी से परेशान है और वो उनके साथ एक जमीन विवाद चल रहा है। उस जमीन विवाद का हल कब और कैसे होगा ये वो जानना चाहते हैं। तो अमित मौर्य जी बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम देखते हैं इनकी कुंडली। तो अमित कुमार जी, हम बात करते हैं आपके बारे में, जो आपने भेजा है विवादित जमीन के बारे में। तो उसके अंदर कुछ आपको हनुमान जी की उपासना करना होगी। अमित कुमार मौर्य जी, आप अगर प्रण लेते हैं कि आपका जमीन का विवाद सुलझ जाएगा तो आप एक हनुमान मंदिर उस जमीन में प्राण प्रतिष्ठित करवाएं। इसके पहले आप 3 चोले हनुमान जी को चढ़ाएं और उनसे 3 चोलों के समय बोलें कि वो आपकी समस्याएं को हल कर दे हनुमान जी। हनुमान मंगल ग्रह जैसे ही आप पे प्रसन्न होंगे वैसे ही आपका जमीन विवाद आपके चाचा जी के साथ सुलझ जाएगा। और ख़ास तौर पर मार्च 2022 यानी कि लगभग 8 से 10 महीने बाद ये चीज़ें आप शुरू करें और संकल्प करें मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। मार्च 2022 के बाद आपका विवाद सुलझने के बहुत बड़े योग बन रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में। तो आप इनको आजमाएं उपायों को और भगवान हनुमान पर पूरी आस्था रखें, पूरा विश्वास रखें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं एंजल शर्मा, जो कि लाइव प्रसारण में हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो एंजल शर्मा जी की कुंडली तैयार करते हैं और देखते हैं कि उनकी सफलता के योग कहाँ पर अटके हुए हैं। एंजल शर्मा जी, आपकी जो कुंडली दिखाई देती है उसके अनुसार 3 से 4 महीने बाद आपको सफलताएं मिलने लगेंगी। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक चांदी की चेन गले में धारण करें, क्योंकि राहु आपको कष्ट दे रहे हैं इन समस्याओं को सुलझाने में, यानी आपकी सफलताओं में रोकने में। तो वो 3 से 4 महीने बाद उनका राशि परिवर्तन जब होगा तो निश्चय ही आपको सफलताएं मिलने लगेगी। अब हम बात करें अनिल गुप्ता जी, जो कि अलवर उमरसेल राजस्थान से हैं।
तो अनिल गुप्ता जी जो लिख रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको संतान प्राप्ति कब होगी, यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी। तो हम अनिल गुप्ता जी की कुंडली तैयार करते हैं और देखते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी होगी। आप बृहस्पतिवार का उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और आपको एक बृहस्पति रक्षा सूत्र धारण करना होगा, जिसके बाद आपकी संतान प्राप्ति में जो बृहस्पति देव बाधा बने हुए हैं इस समय, वो कष्ट आपको हट जाएगा और बृहस्पति के प्रताप से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति, यानी आपको संतान रत्न की प्राप्ति होगी। अब हम हमारे बात करते हैं, जैसा कि हमने व्हाट्सएप पे आपको बताया था, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की ज़िंदगी में गोल्डन पीरियड, यानी कि वो समय जबकि वो सभी कुछ अच्छे से उसकी ज़िंदगी में होता है, उसको सारी सफलताएं मिलती हैं, उसको धन धान्य की सफलताएं मिलती हैं, उसके सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं, उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो वो समय कब आता है। हमने व्हाट्सएप पर यही प्रश्न डाला था और यही हम जानना चाहते थे कि वास्तव में व्यक्ति की जिंदगी में ये गोल्डन पीरियड कब आता है जबकि उसको बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने लगती हैं। और इसी संदर्भ में हमारे भक्तगणों ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछे हमसे, जिनके उत्तर हम अब देने वाले हैं कि उनकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड निकल गया है या आने वाला है या अभी चल रहा है। हम इन्हीं प्रश्नों को उत्तर देंगे। इसके पहले रिया अग्रवाल जी जो लाइव प्रसारण में दिखाई दे रही हैं, वो जानना चाहती हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। तो रिया अग्रवाल जी की जन्म कुंडली हम तैयार करते हैं। रिया अग्रवाल जी, आपकी कुंडली के अनुसार छोटे मोटे मन मुटाव झगड़े तो सभी घर में होते हैं, उसी तरह के आपको झगड़ों का छोटे मोटे सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी बाकी सारी है। और अगर आप अपने पति की कुंडली भेजते हैं तो उससे मैच करके जब देखा जाता है शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हम बता सकते हैं आपको कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली में शादीशुदा जिंदगी में कोई बहुत परेशानी दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही योग दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो आप दुर्गा माता के मंदिर में कुछ मीठा अर्पित करें, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे हल होने लगेंगी, ऐसा ही हमारा विश्वास है। तो हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति की जिंदगी में सुनहरा समय, गोल्डन पीरियड, जब उसकी सबसे उन्नति का चरमोत्कर्ष कब आता है और कैसे आता है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे और उसी के बारे में लोगों के प्रश्नों के भी उत्तर देंगे, और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति की कुंडली में उसकी उन्नति का चरमोत्कर्ष लाते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कॉलर हैं वो संदीप सिंह बंटी हैं, जो लखनऊ से हैं, और वो जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनका गोल्डन पीरियड कब आएगा। तो संदीप सिंह बंटी की हमने कुंडली तैयार की और उनके बारे में हम बताते हैं आपको। तो संदीप सिंह बंटी लखनऊ वाले, आपकी ज़िंदगी में पिछले 7 वर्षों से केतु की महादशा चल रही थी। ये समय आपका काफ़ी उठाव और निराशाओं में गुजरा, आपकी सफलताएं आपको नहीं मिली, यहाँ तक कि आपका जो परिश्रम है वो भी व्यर्थ चला गया, और आपके मन में जो सुख की अभिलाषा थी वो कभी पूरी नहीं हुई। इसमें पुत्र और संतान से आपके संबंध यद्यपि काफ़ी मधुर थे और अच्छे रहे हैं, पारिवारिक जिंदगी, लेकिन इन सब के बावजूद भगवान की आपने काफ़ी प्रार्थनाएं की, आप धार्मिक व्यक्ति रहे हैं, लेकिन आपको सफलताएं नहीं मिली। तो आपने ये पूछा है कि आपकी ज़िंदगी में गोल्डन पीरियड कब आएगा। तो अगस्त 2021 जो अभी आने वाले 2-3 महीने में, तब आपको आपके गोल्डन पीरियड में
अच्छी सफलताएं मिलना शुरू होंगी जो लगातार 20 वर्षों तक आपके साथ रहने वाली हैं। जब आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिनकी सिर्फ आपने अभिलाषा की है। आपको कई सुंदर वाहन होंगे आपके पास, आपके एक से अधिक घर होंगे जो बहुत सुंदर जगह पे होंगे। आप में विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप बुद्धिमान बनेंगे। साथ ही आप भाग्यवान भी होंगे और व्यवहार कुशल। ये चीज़ जो हमने आपको बताई हैं ये आने वाले 20 साल से होंगी। आपका जो जनवरी, आपको जो हमने बताया कि अगस्त 2021 के बाद से धीरे धीरे आपका समय बदलना शुरू होगा और 2 से 2.5 साल के बाद आपकी प्रगति और तेज हो जाएगी। तो ऐसे समय में आपको अब सब कुछ मिलने ही वाला है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यही हमारी कामना है, आपको जो इतने दिनों से चीज़ें नहीं मिली वो मिले। अगले कलर की हम बात करें वो है राजेश समी और दिल्ली से हैं और वो भी जानना चाहते हैं, जैसा कि ये पूरा एपिसोड इसी बात पे चल रहा है कि व्यक्ति की ज़िंदगी में उसका सुनहरा समय कब आएगा, यानी कब वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो प्राप्त करना चाहता है। तो राजेश समी जी की जब हमने कुंडली देखी उसके बाद हमने देखा है राजेश समी जी की कुंडली में उनका जो सबसे अच्छा समय था वो 1982 से 92 के बीच में था, जो निकल चुका है। अब उनकी कुंडली के अंदर अच्छा समय नहीं, एक सामान्य समय चलेगा और जीवन के उतार चढ़ाव बने रहेंगे। उनकी जो कुंडली हमें दिखाई देती है, मतलब अगर हम भविष्य की और भूतकाल की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि उनके विद्या अध्ययन में रुकावट दिखाई देती है। साथ ही मांगलिक योग के कारण दाम्पत्य सुख में भी हमें रुकावट दिखाई देती है। गुरु वर्तमान में चल रहे हैं जो अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। आप कहीं शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको लगाएं, आपको लाभ जरूर होगा। आप एक नीति विशारद यानी कि आप एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति हैं, सब कुछ सोच समझ के करते हैं, एक नीति विशारद व्यक्ति हैं। अचानक धन प्राप्ति के जो संकेत हमने बताया वो शेयर बाजार से आप ले सकते हैं। धर्मात्मा हैं आप और कुल श्रेष्ठ हैं। आपके जो समाज में जगह है, आपके परिवार में आपका जो स्थान है वो सबसे अच्छा है। लोग आपको एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं। ये विशेषताएं आपके अंदर हैं और आपका जो अच्छा समय था वो 1982 से 92 के बीच था, यानी 10 साल के लिए, 82 से 92 के बीच। अब हम बात करेंगे हमारे लाइव प्रसारण में आए हुए अगले कॉलर आशीष दुबे, जो कि जानना चाहते हैं कि उनकी नौकरी कब लगेगी। तो आशीष दुबे जी की हम कुंडली तैयार करते हैं। आशीष दुबे जी, आपकी जो नौकरी लगने के योग हमें दिखाई दे रहे हैं वो जनवरी 2023 से शुरू होंगे और लगभग 1 साल तक चलेंगे। तब तक आप प्रयास कीजिए कि आपकी नौकरी की आप तैयारी कर सकें, क्योंकि तैयारी जो हो रही है इस समय उसमें कुछ विघ्न बाधाएं दिख रही हैं। यानी कि आपका दिमाग, आप टेबल पर बैठकर पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं हो पाते और विवेचना नहीं कर पाते। इसके कारण कुछ है। तो आप कंसंट्रेशन के लिए गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी आपको कंसंट्रेट करेंगे और आपके जो आपका पढ़ाई का स्तर है उसको कई गुना अधिक बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपको फायदा पहुँचाएंगी। आप गणेश जी की आराधना आज से ही शुरू कर दें, कल वैसे भी गणेश जी का दिन है। अब हम व्हाट्सएप पर आए हुए हमारे अगले कॉलर जो कमलेश गोराना है उदयपुर से, उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हर आदमी की ज़िंदगी में सुनहरा समय आता है, वैसे ही कमलेश गोराना जी के बारे में देखते हैं कि कब आएगा वो उनका सुनहरा समय। तो अभी आपका समय काफ़ी खराब चल रहा है कमलेश गोराना जी, जैसा कि इसमें दिखाई देता है। जब भी कोई ग्रह 8वें घर में होता है तो नाना प्रकार के कष्ट देता है। वो काफ़ी लंबे समय से आपके कष्ट चल रहे हैं, लगभग 2001-2 के बाद से ही।
यानी बहुत लंबा समय हो गया आपको कष्ट भोगते हुए, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी में परिवर्तन आने वाला, जो आपने गोल्डन पीरियड के लिए पूछा है, बिल्कुल सही समय पे पूछा है। दिसंबर से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा दिसंबर में इसी साल। इस समय आपको क्या क्या मिलेगा? आपको धन मिलेगा, आप में विवेक और बुद्धि का विस्तार होगा, आप प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाएंगे, आप सभा चतुर होंगे, मतलब आप लीडर होंगे, आपकी बात मानी जाएगी। जब भी आप सभा स्थल पर जाएंगे या कहीं आपके समाजजनों के बीच में बैठेंगे, तब भी आपकी बात स्वीकार की जाएगी। आपकी कुंडली में अब आने वाले समय में शत्रुहंता योग बन रहा है, यानी कि कोई भी आपसे शत्रुता करके वास्तव में समाज में रह नहीं पाएगा, वो अपने आप डाउन होता चला जाएगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और साथ ही आप कई लोगों को संरक्षण देने वाले होंगे, यानी कि आप या तो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ सकते हैं या कोई सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं। वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप अच्छे से होने वाली हैं। आपको बस ये करना है कि आपको शनि महाराज की आराधना नियमित रूप से करनी है, और जैसे जैसे आप शनि महाराज की आराधना करना बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे आपकी ज़िंदगी में ये सुखद क्षण हमने बताए हैं दिसंबर के बाद से, ये आते चले जाएंगे। आप शनि महाराज पर पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास रखिए, आपको सफलता मिलने ही वाली है। अब हम हमारे लाइव प्रसारण में आए हुए जानवी राणा का स्वागत करते हैं। जानवीर राणा है, जानवी राणा। अगले महीने उनकी परीक्षा है कॉलेज की, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, इसके बारे में वो जानना चाहती हैं। तो जानवी राणा जी, हम आपकी कुंडली तैयार करते हैं। जानवी राणा जी, अगले महीने आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप दुर्गा माता का उपवास करें, शुक्रवार के दिन का जब बता रहे हैं आपको, उस दिन उपवास आप रखें। अगले महीने आपको परीक्षा में ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसे योग बने हुए हैं जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में जो मानसिक विश्लेषण करने की क्षमता होती है वो नहीं है। तो वो चीज़ें आपके इसमें बड़ी तेज़ी से आ जाएंगी। दुर्गा जी की आराधना आप जितना मन लगा करेंगे, उतनी सफलता आपके करीब आती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारे संदीप सिंह मालस की, जो कि अलीगढ़ से हैं। वो भी अपना सही समय जानना चाहते हैं, उनके ज़िंदगी में उनका सही समय कब आएगा। तो संदीप सिंह की कुंडली को देखने के बाद हमको आश्चर्य हुआ कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनका सही समय कब आएगा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली के अनुसार पिछले कई वर्षों से, यानी कि 14-15 वर्ष की बात करें तो पिछले कई वर्षों से उनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय वो निश्चय ही किसी राजकीय पद पे या फिर सरकार से कोई बड़ी उपलब्धि उनको मिली हुई होगी, और उनका धन की स्थिति भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। सूर्य स्वयं उनके धन भाव में है। उनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक है और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है, यानी कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। जैसा कि उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति चल रहा है इस समय, वो बृहस्पति व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं, यानी कि न केवल वो धन संपत्ति देते हैं, वरन मानसिक सुख भी देते हैं और पारिवारिक सुख भी देते हैं। आपको हर जगह अच्छा दिखाई देता है, अच्छा लगता है। ये सभी चीज़ें उनकी जन्म कुंडली में दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी वो पूछ रहे हैं कि उनका गोल्डन पीरियड कब आएगा। तो या तो उनकी जन्म कुंडली शायद गलत हो ये वाली, या फिर और कोई बात हो। हमारे हिसाब से तो उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में शनि का आगमन हो रहा है, शनि का आगमन, शनि उनके अच्छी जगहों पर नहीं बैठे हैं, इसलिए आने वाले समय में ज़रूर उनको अनुशासन में चलना पड़ेगा, जिससे कि वो
अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके। वे शनि नाना प्रकार के कष्ट देकर आदमी को दुखी कर देते हैं। वो एक न्यायाधिपति हैं, और जब न्यायाधिपति का शासन आता है तो वो हर चीज़ का बदला सा लेते हैं। तो ये चीज़ें शनि के में आएंगी, जो आने वाले समय में, आने वाले 7-8 महीने के बाद शनि का आगमन होगा, तब आती है। साथ ही उनकी जन्म कुंडली में हमें चंद्रमा विद्याध्ययन वाले घर में दिखाई देते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि उनका विद्याध्ययन शायद ठीक से नहीं हुआ या रुक रुक कर हुआ है, लेकिन अभी वो सफल व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं उमा शंकर शर्मा की, जो कि समस्तीपुर बिहार से हैं। वो भी गोल्डन पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं समस्तीपुर से। तो हम उनकी कुंडली तैयार करके देखते हैं कि उनका गोल्डन पीरियड कब आने वाला है। तो उमा शंकर शर्मा जी की कुंडली में भी वही योग हैं 2001 से 2017 के बीच, जबकि उनके बृहस्पति लाभ भाव में थे, यानी लाभ करवाने वाले भाव में विद्यमान थे। तो उन्होंने उनका सर्वांगीण विकास किया होगा, उनको लाभ मिला होगा। 2017 के बाद 7वें घर में जो शनि महाराज आए हैं, तो शनि महाराज जब 7वें घर में विराजमान होते हैं तो आदमी को दाम्पत्य सुख में बाधाएं डालते हैं, और आदमी नीच कर्मों में रत हो जाता है। साथ ही उसका क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है, वो विलासी हो जाता है, और आलस्य उसको सदा घेरे रहता है। ये चीज़ें 2017 के बाद उनको दिखाई दे रही होंगी, जब लगभग 4 साल हो गए हैं। तो इसलिए वो शनि की जो दशा चल रही है, इसमें थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। जीवन में अच्छा समय और बुरा समय लगभग आता जाता रहता है। अभी तक 2017 से पहले लगभग 17 साल तक उनकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा समय था। वो 2017 के बाद शनि का आगमन हुआ है, जिसमें उनको थोड़ी सी सहनशीलता, अनुशासन के साथ रहना होगा, और अपने आप को इन बाधाओं से, जो जैसे हमने बताई कि वो कुछ ऐसे कामों में संलिप्त हो सकते हैं जो कि समाज की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते, तो इन चीज़ों से उनको बचना होगा। ये सब चीज़ें वो करेंगे, उनको जो अपना शनि का समय है उसको काटने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मनीष कुमावत जी की, जो कि जानना चाहते हैं झुंझुनू राजस्थान से कि उनका सही समय कब आएगा। तो तैयार करते हैं उनकी कुंडली। तो मनीष कुमावत जी, आपका जो समय चल रहा है यद्यपि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आपके जो हैं वो लाभ घर में है और आपको लाभ करवाते हैं, यानी कि आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में अभी आपकी वास्तव में प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी। आपके पास कई आपके अधीन लोग काम करते होंगे, या आपके घर में काफ़ी नौकर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें, प्रतिष्ठा जो समाज में आपकी चलती है, वो चीज़ें सूर्य के कारण आती हैं, जो 2016 से आपके साथ है। तो आपका अच्छा समय चल रहा है, आप सूर्य आराधना करें, उसको और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य पे कुछ शनि की दृष्टि है, जिसके कारण हो सकता है कुछ उसमें विलम्ब हो गया हो या आपको कम लाभ मिल पा रहा हो। तो सूर्य आपको, और इसके बाद चंद्र आने वाले 10 वर्षों तक, यानी लगभग 16 वर्षों तक आपका समय बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको थोड़ा सा अनुशासन में चलने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपका सूर्य का समय 2023 के बाद खत्म हो जाएगा, फिर चंद्रमा आ जाएंगे। चंद्रमा भी आपके बहुत अच्छे हैं, तो आपको धन लाभ, प्रतिष्ठा लाभ, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी आपका अच्छा समय चल रहा है। अब हम मेघा शर्मा, जो कि हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, वो जानना चाहती हैं मेघा शर्मा जी, उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। अगले महीने उनके एग्ज़ाम भी ऐसा बता रही हैं। तो हम उनकी कुंडली तैयार करते हैं। मेघा शर्मा जी, आपका अच्छा समय चल रहा है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस का अभाव है। आप विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगले महीने
आप नौकरी के लिए जब जाएं तो एक लाल कलर का रुमाल अपने पास ज़रूर रखें, और साथ ही इन 4-5 हफ्ते जो आपको मिल रहे हैं बीच में, इन 4-5 हफ्तों के अंदर आप हनुमान जी की पूजा करने की कोशिश करें, हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। हनुमान जी आपके सहायक साबित होंगे, क्योंकि जो कुछ थोड़ी बहुत बाधा दिख रही है वो मंगल ग्रह के कारण दिख रही है। जैसे ही आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, वैसे ही मंगल आपका मजबूत हो जाएगा। तो आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए कि अगर एक पद भी निकला इस नौकरी में तो वो आपके लिए ही है। आप इतने आत्मविश्वास से अगर जाएंगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही हमारा आशीर्वाद है आपके साथ कि आपको सफल बनाएंगे। तो मेघा शर्मा जी उपाय अपनाएं। अब हम बात करते हैं अमित त्रिपाठी जी की, जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं, और वो भी जानना चाहते हैं कि उनका अच्छा समय कब आएगा। तो अमित त्रिपाठी जी, पिछला 20 वर्ष का जो समय है आपका, वो काफी संकटपूर्ण रहा है। संकटपूर्ण समय में आपको बहुत क्रोध आता होगा, और साथ ही आपकी बदनामी भी बहुत हुई होगी, क्योंकि ये जो गुरु आपके 8वें घर में बैठे हैं, ये आपको अपयशी बनाते हैं। यानी कि हर जगह बेइज्जती होना, मतलब कोई पोल खुलना, कुछ और होना, या आपकी कोई बात नहीं मानता है, और आपका व्यवहार, क्योंकि इन सब चीज़ों से हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। तो जब आपको समाज ने इतना सारा कष्ट दिया है, तो इसके एवज में आपने समाज को, आप भी उनसे दुर्व्यवहार करते होंगे, क्रोध आता होगा। इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटी हैं पिछले 20 सालों से। अब जो आने वाला समय है आपके लिए, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। लगभग 6 महीने बाद ही आपका समय बदल जाएगा, और आप इस समय अगर किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप निरोगी हो जाएंगे, आप बुद्धिमान बन जाएंगे। आपकी सभा और समितियां, जहाँ पे भी आपका समाज है, जहाँ आपकी राजनीतिक पहुँच है, या आपके ऑफिस में आपकी चलने लगेगी। अनेक लोगों का पालन पोषण की जवाबदारी आपके ऊपर आ सकती है, या आप कोई राजनेता बन सकते हैं, या आप कोई उच्च अधिकारी बन सकते हैं, जिससे आपके अधीन लोग आ जाएं। साथ ही आप भाग्यवान होंगे, बहुत से काम भाग्य के भरोसे आपके बिल्कुल हल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने 10 कर्म किए और 2 में सफलता मिली, वो चीज़ अब आपके साथ नहीं रहेगी। आपने 10 कर्म किए तो आपको 12 कामों में सफलता मिलेगी। साथ ही आपकी कुंडली में समझ शत्रुहंता योग बनेगा। तो शत्रुहंता योग में आपको जो भी अभी तक समाज में परेशान कर रहे थे, वो सभी लोग आपको प्रणाम करेंगे, यानी कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन इन सभी के लिए आपको नियमित रूप से शनि की आराधना करना होगी। आप नियमित रूप से शनि की आराधना करें, आपको बड़ी सफलता आने वाले 20 वर्षों में, आपके लिए जो काम नहीं हुए वो सारे काम अब इन 20 वर्षों में होने वाले हैं। ऐसा ही आपकी कुंडली के योग कहते हैं, ऐसा ही हमारा आशीर्वाद आपको कहता है। तो आपके लिए सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस आप उठिए और उस सफलता का स्वागत कीजिए। स्क्रीन पे आ रहे हैं अजीवित राय, जो सरकारी नौकरी का योग के बारे में जानना चाहते हैं। अवजीत राय, हम अवजीत राय जी की कुंडली तैयार करके उन्हें बताते हैं कि उनके सरकारी योग कब तक बनेंगे।